आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों मैं दावे के साथ कहने जा रहा हूं कि आज का यह वीडियो आपके लिए काफी लाभकारी साबित होने वाला है, क्योंकि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के नाटक विधा से आज आपके बीच उपस्थित हैं और सारे ही प्रश्न विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन प्रश्नों को आपने हल भी किया होगा, लेकिन इनकी एक्यूरेसी बनी रहे, आप 100% इसे सही हल कर सकें। इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके आपके बीच पुनः यह पाठचर्या लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। और साथियों, प्रयास करिएगा कि आप इन प्रश्नों को 100% सही हल करें। और अगर आपसे 100% एक्यूरेसी नहीं आती है, इसको एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट कर लीजिएगा, जिससे कि ये सारे प्रश्न आपको कंठस्थ हो जाएं और जैसे ही प्रश्न आपको दिखाई दे, उत्तर आपकी जुबान पर हो। जी हाँ दोस्तों, आज की पाठचर्या हमारी नाटक विधा पर होने वाली है केंद्रित, और नाटक और एकांकियों से प्रश्न इसमें आएंगे। तो इन प्रश्नों को प्रारंभ करें हल करना उससे पूर्व आप तो जानते ही हैं, अगर चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो देखने के बाद लाइक और शेयर कर देंगे, और जो नियमित व्यूअर्स हैं वो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य ही करते हैं। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, भारतेंदु काल जो है वह आधुनिक गद्य काल का काल रहा है, लेकिन अगर उसके केंद्रीय विधा की बात की जाए तो नाटक विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संयोक्ता स्वयंवर किस विधा की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है, और मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब आपने नाटक चुना होगा। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन हैं? रेल का विकट खेल नाटक लिखने वाले रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है, उसका आपको जवाब बताना है। तो साथियों, यह तो जयशंकर प्रसाद का है, तो इसमें लहरों के राजहंस विकल्प डी का चयन कर लिया आपने, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 5 है कि विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? विश्वामित्र नाटक के नाटककार हैं उदय शंकर भट्ट जी। सारे ही प्रश्न देखिए परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। यह ऊपर वाला प्रश्न 2001 परीक्षा में टीएसटी के पूछा गया था, या टीएसटी 2002 का पूछा गया प्रश्न है। तो उदय शंकर भट्ट अगर जवाब दिया आपने तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिव साधना नाटक के नाटककार कौन है? शिव साधना नाटक के नाटककार के रूप में आपने हरिकृष्ण को सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। प्रश्न संख्या 7 है कि जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक कौन है? जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक के नाटककार जयशंकर प्रसाद हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 8 है कि उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है? उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य लिखने वाले नाटककार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शारदिया नाटक के नाटककार कौन है? और शारदिया नाटक का नाटककार आपने जगदीश चंद्र माथुर को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही जवाब। आइए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? टीएसटी 2003 का पूछा गया प्रश्न है। तो अगर इसमें अंधा कुआं नाटक का नाटककार आपने चयनित कर लिया है लक्ष्मी नारायण लाल को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न,
बड़ा ही आसान सा प्रश्न है कि लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है, और लहरों के राजहंस आधे अधूरे ये नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं? मोहन राकेश। बी विकल्प, क्षमा करें, ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य इसमें से कौन सा है? तो हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य माना जाता है करुणालय को, जयशंकर प्रसाद की रचना है। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नहुस नाटक के नाटककार कौन है? तो हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे नहुस नाटक के नाटककार। इसे सामान्यतः पहला नाटक भी माना जाता है। तो विकल्प अगर इसका आपने गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास को चुना तो ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद करने वाले लेखक कौन है? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद करने वाले नाटककार के रूप में आपने विकल्प बी का चयन किया, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचनाकार आपने विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प डी को छोड़ दिया और रामकुमार वर्मा को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है। और इन्हें आधुनिक एकांकी का जनक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है कि बकरी नाटक के रचयिता कौन है? बकरी नाटक के नाटककार आपने विकल्प ए, विकल्प सी, विकल्प बी को छोड़ करके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति में है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चंद्रगुप्त नाटक चुना, तो डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हानुस नाटक के नाटककार कौन है? हानुस नाटक लिखा गया है भीष्म शाहनी द्वारा। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है? तो स्कंदगुप्त नाटक, चंद्रगुप्त नाटक और ध्रुव स्वामी नाटक, ये तीनों ही नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए नाटक हैं। तो इसका विकल्प आपने सी चयनित किया, करबला, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कोणार्क नाटक के नाटककार कौन है? कोणार्क नाटक के नाटककार आपने विकल्प ए, विकल्प सी, विकल्प डी को छोड़ करके मुझे उम्मीद है कि जगदीश चंद्र माथुर विकल्प बी का चयन किया होगा और बी का चयन करके आपने इस प्रश्न का सही जवाब दे दिया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21 है कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक इसमें से कौन सा है? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक फटाफट चयन करिए और आपने हिंदी का पहला दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी को चुना, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक की रचना किसने की है? तो ध्रुवस्वामिनी नाटक के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद जी। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया नाटक इसमें विकल्प ए है, ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न है कि नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? तो अभी ऊपर हम लोग इस पर चर्चा भी कर रहे थे। तो ये कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता थे। विकल्प ए इसका सही जवाब है। 2010 टीजीटी का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन है? तो इसमें जवाब आपने, मुझे उम्मीद है कि डी, सी और बी को छोड़ करके करुणालय को दे करके इस प्रश्न का सही जवाब देने का श्रेय लिया, तो ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब। आइए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और कौन सी कृति मोहन राकेश द्वारा लिखी गई नहीं है? तो इसमें आपने आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे नाटकों के नाटककार मोहन राकेश हैं। कन्यादान विकल्प बी के साथ आप बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब
आपने सामाजिक व्यंग चुना, तो प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं है। प्रश्न संख्या 28 का मुझे उम्मीद है कि राइट आंसर आपने चुना होगा पद्मावती, विकल्प डी को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। अलका जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है, विकल्प डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अंजो दीदी किस विधा की रचना है। तो अंजो दीदी, इसमें से आपने नाटक चुना होगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति इसमें से कौन सी है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया इसमें नाटक बकरी है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है। तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाट्य कृति की रचनाकार सुरेंद्र वर्मा हैं, विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक इसमें से कौन सा है। प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर आपने क्या दिया, विकल्प सी आधे अधूरे, मोहन राकेश द्वारा लिखा गया यह नाटक है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है। कई बार रिपीटेड प्रश्न है और आपने यौन कुंठाओं का जवाब दिया होगा, तो बिल्कुल सही जवाब है विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर किस नामक कृति जो है वह किस विधा की रचना है, और आपने इसका जवाब, मुझे उम्मीद है कि विकल्प सी, विकल्प डी और विकल्प बी को छोड़ करके नाटक विकल्प ए को चुना होगा, बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है। चंद्रावली नाटिका का लेखक आपने चयनित कर लिया भारतेंदु हरिश्चंद्र को, विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। साथियों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है। फटाफट उत्तर देते जाइए। एकलव्य नामक कृति का रचनाकार आपने राम कुमार वर्मा को चुना, बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 38। आधुनिक एकांकी का जनक किसे माना जाता है। पीएचडी 2003 का पूछा गया प्रश्न है, फटाफट उत्तर करिए और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर आपने विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प डी को छोड़ करके राम कुमार वर्मा को चुना, सी विकल्प के साथ आप गए, बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 39। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है। चरणदास चोर के रचनाकार कौन है, और आपने हबीब तनवीर को चुना, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है। तो जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी और स्कंद गोप जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं, तो डी विकल्प बिल्कुल सही, डी विकल्प का चयन आपने करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप कौन सा है, और प्रश्न संख्या 41 का आपने जवाब गीत नाट्य चुना होगा, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है। तो महाभारत की कथा पर आधारित जो नाटक है वह है इसमें विकल्प ए, अंधा युग। अगला प्रश्न है कि कौन सा नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नहीं है। तो इसमें मोहन राकेश द्वारा लिखा गया कौन सा नाटक नहीं है। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है, रक्त कमल अरुण कमल का नाटक है, विकल्प सी के साथ अगर आप हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। प्रश्न संख्या 44 का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया भारत हरण विकल्प ए को, तो बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और वैदिकी हिंसा, इंसान भगवत भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 45 है कि प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीबी शिल्पी के मध्य
सहर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? और जवाब में आपने पूर्णांक को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया गीति नाट्य इसमें से कौन सा है? तो विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प डी, तीनों गलत विकल्प हैं। विकल्प सी करुणालय बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों के नाटककार हैं राधाचरण गोस्वामी। विकल्प ए के साथ आप गए, बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि यदि प्रेम जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, इस कथन का संबंध किससे है? यदि प्रेम जीवन का सत्य है और संसार ज्वालामुखी, तो यह कथन आपने चयनित कर लिया चंद्रगुप्त और कार्नेलिया का कथन, तो ये विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? मादा कैक्टस नाटक के नाटककार, मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा लक्ष्मी नारायण लाल को। विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग नाटक के नाटककार, मुझे उम्मीद है कि आपने डी, बी और सी को छोड़ करके धर्मवीर भारती विकल्प ए को चुना होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने डॉक्टर राम कुमार वर्मा चुना है, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतेंद्र जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? भारतेंद्र जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प ए जानकी मंगल को चुना है, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने परीक्षा गुरु विकल्प बी को चुना होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो भारतेंदु जी का नाटक इसमें से कौन सा नहीं है? तो विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प बी भारतेंदु जी के नाटक हैं। विकल्प डी के साथ आप हैं, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? तो मुद्रा राक्षस नाटक का नायक चाणक्य हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है? इसमें कार्यावस्था के अंतर्गत कौन सा नहीं है? तो प्रयत्न, फलागम और प्रत्याशा है। विकल्प डी के साथ आप बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने कृतांत देकर के सही जवाब दिया होगा, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक इसमें से कौन सा है? तो आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आधे अधूरे नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र का नाम इसमें क्या है? तो आधे अधूरे नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र सावित्री है। विकल्प सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? तो भारतेंदु द्वारा अनुवादित नाटक इसमें विद्या सुंदर है। विकल्प डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना रिक्त स्थान है कब हुई थी? तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी बंगाल में। अगला प्रश्न है कि काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक कौन रहे? तो काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक इसमें से कौन सा है?
तो इसमें से आपको उस नाटक का चयन करना है जिसमें श्रृंगार और वीर दोनों रसों की प्रधानता है, और मयंक मंजरी अगर आपने चुना है तो ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो विलियम शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद करने वाले लाला सीताराम हैं, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संभवानी युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सी, डी और बी को छोड़ करके विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया इसमें सही अनुक्रम में नाटक जो है, तो इसमें सबसे पहले 1921 ईस्वी में विशाख 1921 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है, जबकि अजातशत्रु 1922 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। तो वहीं कामना 1927 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है, और स्कंदगुप्त यह नाटक 1928 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। तो विशाख, अजातशत्रु, कामना और स्कंदगुप्त, इसका सही अनुक्रम बनेगा विकल्प बी। आइए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न संख्या देखते हैं 67। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? चंद्रगुप्त नाटक की नायिका आपको बताना है, और मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का जवाब आपने कार्नेलिया को चुना, तो डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो उत्सर्ग जो है चतुर्सेन शास्त्री का है, उत्सर्ग चतुर्सेन शास्त्री का, अशोक चंद्रगुप्त विद्यालंकार और हरिकृष्ण प्रेमी का प्रतिशोध, जबकि सिद्धलिंग पिट शेट्टी का विशाखा नहीं है, तो विकल्प इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कल्पांतर किस विधा की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। कल्पांतर की विधा के रूप में आपने अगर चुन लिया है गीतिनाट, विकल्प बी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? इसमें भारतेंदु जी का कौन सा नाटक नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 70 का मुझे उम्मीद है कि आपने मयंक मंजरी चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया होगा, विकल्प बी। रिक्त स्थान है को नुक्कड़ नाटक का जनक किसे कहा जाता है? तो नुक्कड़ नाटकों का जनक आपको बताना है प्रश्न संख्या 71 में, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प डी को छोड़ करके सफदर हाशमी को चुना होगा सी विकल्प के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पृथ्वी के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पृथ्वी के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में दर्शाया गया है? और जवाब अगर आपने चुना है इसमें पहला राजा, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ है विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि किस कृति को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार द्वारा 1959 ईस्वी में सम्मानित किया गया या प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का जवाब आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश की रचना, ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख, यह तुम अकेले ही लोगे या नहीं हो सकता, किस नाटक की पंक्तियां हैं? तो यह ध्रुवस्वामिनी नाटक की पंक्तियां हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर। तिलचट्टा नाटक के नाटककार कौन है? और तिलचट्टा नाटक का नाटककार आपने मुद्रा राक्षस को चुना, तो विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सच है जब वीरता भागती है तब पैरों के नीचे राजनीति के छल छंद की धूल उड़ाती है, यह कथन जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए किस नाटक से है? तो इसका जवाब हो जाएगा ध्रुवस्वामिनी, विकल्प डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से नागबोटस द्वारा लिखा गया नाटक कौन सा है?
तो नाग बोडस द्वारा लिखा गया नाटक। अगर आपने खूबसूरत बहू विकल्प ए का चयन किया तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 78 की तरफ। उत्तरायण किसकी रचना है? उत्तरायण के रचनाकार कौन है? तो उत्तरायण राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया है, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें एकांकी विधा की रचना कौन सी है? इसका जवाब फटाफट उत्तर करिए आप लोग। और जवाब में आपने नदी प्यासी थी, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक कौन सा है? अजात शत्रु, ध्रुव स्वामी, स्कंद गुप्त, तीनों ही नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए हैं। तो विकल्प इसमें डी आपका तितली हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाटक और नाटककार के दृष्टि से एक युग अशुद्ध है। तो चारों मित्र राम कुमार वर्मा, एक घुंड जयशंकर प्रसाद, टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर की रचना है, जबकि आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। मोहन राकेश की रचना है, विकल्प डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए लेखकों में कवि एवं नाटककार दोनों के रूप में काम किया है? और प्रश्न संख्या 82 में जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और राम कुमार वर्मा ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने कवि और नाटककार दोनों के रूप में काम किया है। तो विकल्प डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रेडियो नाटक के रूप में कौन लेखक सर्वाधिक प्रसिद्ध है? अधिक प्रसिद्ध लेखक रेडियो नाटककार कौन है? और चिरंजीत को आपने उत्तर में चुना, तो ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा नामक गीत के लेखक कौन है? यह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? प्रकाश और परछाई एकांकी के एकांकीकार विष्णु प्रभाकर हैं, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? कबूतर खाना एकांकी के एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर हैं, विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक घूंट किसका लिखा हुआ एकांकी है? एक घूंट एकांकी के एकांकीकार आपने जयशंकर प्रसाद, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर 1935 ईस्वी में हिंदी एकांकी नाटक की रचना किसने की? तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है भुवनेश्वर प्रसाद को, ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है साथियों की प्रवृत्ति निवृत्ति तथा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित है? और इस प्रश्न का जवाब अगर लहरों के राजहंस, विकल्प डी चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न साथियों की निम्नलिखित में से किस नाटक में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है? तो जवाब हो जाएगा सूर्यमुख, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि राजश्री जो है, राजश्री इसका प्रकाशन काल हुआ है 1915 ईस्वी इसका प्रकाशन है। और अजातशत्रु 1922 ईस्वी का है। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी का है। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी का प्रकाशित है। और जबकि ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी का, ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। तो विकल्प राजश्री, अजातशत्रु 1 2 3 4, तो राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विकल्प ए के साथ आप हैं, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है? इसका आपको जवाब बताना है। तो
भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक इसमें पाखंड विडंबन है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा का अनिवार्य वैशिष्ट्य है, और जवाब आपने, मुझे उम्मीद है कि विकल्प ए बी सी को छोड़ करके नाटक ही चुना होगा। नाटकों में ही साथियों दृश्य विधा अनिवार्य होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतीय युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने की, और इस प्रश्न का जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प बी को चुना होगा, संयोगिता स्वयंवर। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक का चरित्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इस प्रश्न का जवाब विकल्प ए आपने रामगुप्त को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु मंडल के लेखकों में इनमें से कौन से लेखक नहीं हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब, अगर आपने विकल्प ए शिव प्रसाद सितारे हिंद को चुना, ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है, तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक यह नाटक विधा की रचना है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। उपयुक्त पंक्तियां किस रचना से उद्गृत हैं, और जवाब अगर आपने अंधा युग चुना है, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है, तो मिस्टर अभिमन्यु नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया नाटक है। विकल्प इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न निम्नलिखित में से किस रचना में उठाया गया है, तो जवाब हो जाएगा 8वां सर्ग। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। तो साथियों, आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फटाफट साथियों वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे, जिससे कि मेरा मनोबल बना रहे और मैं आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या लेकर के आता रहूं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।